रशीदी जी, आप पहले ही ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, करिए ऑब्जेक्ट, बोलिए क्यों ऑब्जेक्शन है आपको, क्या ऑब्जेक्शन है बताइए रशीदी जी। ऑब्जेक्शन मेरा ये है कि बीजेपी के प्रवक्ता ने उन मरने वालों को दंगाई कहा है। मनीष जी को भी लाइए, 5 लोग इनको चैनल पर माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने दंगाई कैसे कह दिया? मैं तो उससे आगे दंगाई कैसे कह दिया इन्होंने? वाले को क्या ये डॉक्टर हैं, जज हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये है क्या? क्यों दंगाई कहा इन्होंने? इनको कहिए माफी मांगे, इनसे कहिए माफी मांगे। अरे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के दंगाई नहीं कह सकते। आचार्य जी, हमने राम गोपाल मिश्रा को दंगाई नहीं कहा। हमने राम गोपाल मिश्रा को दंगाई नहीं कहा। हालांकि उसकी दंगा करते हुए की तस्वीर सबके सामने आई। एक एक करके, हालांकि उसकी दंगा करते हुए की तस्वीर सबके एक एक करके लीजिए, आप भी शुरू हो जाए। फिर भी हमने दंगाई। मैं आ रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात अपने टाइम पे ना ऐसे करेंगे तो पुलिस की गोली से इंपॉर्टेंट बात की इंपॉर्टेंस चली जाती है। आचार्य जी नजर आ रहे हैं। रशीदी जी, आप पहले बोल लीजिए। सरदार साहब को भी लाइए, शर्म नहीं आती कहते हुए। रिजवी साहब को भी लाइए। आपको शर्म नहीं आती कहते? ओके रशीदी जी, आपने अपना पॉइंट रखा। रशीदी जी, आपने अपना ऑब्जेक्शन रख दिया, आपने अपना ऑब्जेक्शन रख दिया। पॉइंट टेकन आचार्य जी। ओनली दोस 4 पीपल। ओके नहीं आचार्य जी, रशीदी जी नाउ काम डाउन। थैंक यू, आऊंगा आपके पास। आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्शन रखने को बोला था, बोलिए। ये संभल हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रही। लोग कह रहे हैं दंगा है, मैं कह रहा हूं हमला है भाई, देश पे हमला है, देश पे हमला है। ये वास्तविक तौर पर ये देश पे हमला है। वहां पर मुझे बताइए, क्या ये लड़ाई दो कम्युनिटी की वर्सेस थी या हिंदू मुसलमान की वर्सेस थी? अरे वहां पर लोग जो थे पुलिस के खिलाफ खड़े थे। पुलिस ये देश की संवैधानिक संस्था है और उसके ऊपर वहां पर हमला किया जा रहा था। कल पाकिस्तान यदि हिंदुस्तान पे हमला करता है तो पाकिस्तान के जो लोग मारे जाएंगे, जो लोग मरेंगे वहां पर, क्या उनको कंपनसेशन दोगे? ये तो 5 लाख रुपए कंपनसेशन की जो बात की जा रही है, जो सरकार की चीजों पे हमला कर रहे हैं, पुलिस पे हमला कर रहे हैं। आप सामने किस प्रकार से, अरे एक बार दंगे में जाके सामने खड़े हो जाओ। मैंने देखे किस प्रकार से बोल रहे हैं, आपकी आवाज होने रहे हैं, ऐसा बोल डराते हैं। वह सामने खड़ा होना मुश्किल होता है। मेरे आश्रम के सामने जिस प्रकार से पथराव हुआ है, मैंने दो क्या देखा है। दंगाई की दंगाई नहीं है, रशीदी जी, हमलावर। एक सेकंड आचार्य जी बोला, क्या नॉट फेयर, क्या हुआ रशीदी जी? दूसरे की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। क्यों अब्दुल्ला दीवाना भाई? देश मेरा है। आचार्य जी, अब्दुल्ला नहीं है, देश मेरा है। मनीष जी को भी लाइए। देश मेरा है। सरदार साहब आ रहा हूं, 1 मिनट। रिजवी जी आ रहा हूं। मनीष शुक्ला आपसे सवाल है। बीजेपी मनीष शुक्ला आपसे सवाल है। मनीष शुक्ला आपसे सवाल है। मनीष शुक्ला, रशीदी जी थैंक यू। ओके थैंक यू, 1 वर्सेस 1। मनीष शुक्ला जी जवाब दीजिए, आपसे पूछ रहे हैं, बोलिए। ओके रशीदी जी रिलैक्स। पूछो कौन है ये, क्यों बोला है? आचार्य तू तड़ाक करने की बात नहीं भाई। आचार्य जी कंट्रोल, आचार्य जी कंट्रोल। आचार्य जी कोई नहीं कर रहा कंट्रोल। मनीष शुक्ला जी आपसे सवाल कर रहे हैं। क्यों चुप? रशीदी जी डाउन, रशीदी जी डाउन। भाई रशीदी जी गुंडागर्दी मत करिए, बात करिए, डिबेट करिए। मनीष शुक्ला जी, उन्होंने आपसे सवाल पूछा। इनकी आवाज ही नहीं आ रही है, लगना गला बैठ गया इनका। ये देखिए कान से निकल गया है, कुछ सुन नहीं रहे हैं। अरे वो आचार्य जी को पर्सनल बातें मैं मतलब ऑनर नहीं जाने देता हूं, इसलिए उन्होंने आपसे बीजेपी से सवाल पूछा कि आपने उन लोगों को दंगाई कहा। ठीक है रशीदी जी, आपके सवाल का जवाब आ रहा है। रशीदी जी डीरेल मत कीजिए डिबेट को। डाउन। जो पत्थर लेके निकलेगा, चाकू बर्ची लेकर निकलेगा, पुलिस पर हमला करेगा, उसको क्या मौलाना कहें, साधु कहें, संत कहें, क्या कह दे? दंगाई को दंगाई कहा जाएगा। और उत्तर प्रदेश में दंगा करने वालों की खैर नहीं है। रशीदी जी, चैनल पे बैठ के मुसलमान के लड़कों को भड़काइए मत। आप तो निकलते नहीं पत्थर लेके, डिबेट करके आप भड़काते हैं। वो गरीब मुसलमान के बच्चे दंगाई हो जाते हैं। जिस संपत्ति का नुकसान करेंगे वसूली उनके यहां से होगी। तो ये इस तरह की बातें मत करिए। पेट्रोल मत डालिए, पानी डालिए, पानी। और वो हिंदुओं पर हमला नहीं था, भारत के कानून, संविधान और अदालत पर हमला था उस दिन 24 तारीख को। से डूब मरो। नहीं, वो तो आपके लिए है। आचार्य जी आ रहा हूं। शर्म से डूब मरना आपके लिए है। और वो जो क्या है अब्दुल्ला दीवाना, ये अब्दुल्ला दीवाना तो रशीदी दीवाना क्यों हो रहा है? बीजेपी ने कराया है। ये बेगानी शादी में रशीदी दीवाना क्यों हो रहा है? इसकी गोली से 5 लोग मरे हैं, आप उनको आतंकवादी गोलीबारी में मरे हैं। रशीदी, आपको नहीं पता है? आपको इंसानियत मर रही है। अरे शर्म तो तुमको आनी चाहिए। तुम दंगाई को कहते हो, मौलाना कह दे, शर्म नहीं आती? क्या कह दे उसको? हाफिज कह दे,
डूब मरो कहीं जाके। आचार्य जी ऑल्सो ओके रिलैक्स। डूबना तो आपको पड़ेगा। देखिए रशीदी जी, और पानी खोज रशीदी लीजिए। जी कंट्रोल ऑन योर वर्ड्स उत्तर प्लीज। प्रदेश में- रशीदी जी कंट्रोल ऑन योर वर्ड्स। मनीष जी आ रहा हूँ, मनीष जी आ रहा इनको हूँ। कहने रिजवी दीजिए। साहब, अरे, रिजवी साहब ऐश्वर्या जी को देखिए, कहने दीजिए। मैंने इनिशियली इनके पास शब्द नहीं है, तर्क नहीं ये है। तो इसी शब्द पर नहीं है, तो इस तरह की बात शब्दावली का इस्तेमाल अलाउड नहीं हो सकता। अरे, बोलने दीजिए। नहीं मनीष जी मैं आ रहा देश हूँ। देख रहा है। रिजवी साहब इनको देखिए, देश मैंने देख रहा इनिशियली है। भी कहा कि देश को भी देखना पड़ेगा। मैंने जुडिशरी से भी पूछा, मैंने राजनेताओं को भी बोला, ये कब तक चलेगा, ये कैसे चलेगा। लेकिन अगर जुडिशियल कोर्ट में है तो दंगा थोड़ी हो जाएगा। आप कहते हैं नारा हुआ, मैंने कहा आप नारे से डिसएग्री करते हैं, एग्री करते हैं, हो सकता है मैं भी किसी और नारे से एग्री डिसएग्री करता हूं, हो सकता है आप किसी नारे से एग्री डिसएग्री करते हो, लेकिन दूसरे का घर थोड़ी जला देंगे, कट्टे थोड़ी चलाने लगेंगे, लाठियां थोड़ी चलाने लगेंगे, दंगा थोड़ी करेंगे। बिल्कुल वो भी मुझे लग रहा है ऐश्वर्या जी आपने जो इंट्रो दिया आज बिल्कुल सबसे अलग और बहुत सही इंट्रो। और अगर उसी पे नहीं एक मिनट रुक जाइए, मुझे बोलने ही नहीं देते। आराम से। आपने जो इंट्रो दिया अगर उसी पे डिबेट हो, मैं ये कहना चाहता हूँ तो डिबेट बहुत अच्छी हो सकती है। देखिए आपने कहा कि डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो बात कही, आपने फिर ये कहा कि भव्य राम मंदिर बन गया अयोध्या में, अब जगह जगह ये क्या ढूंढना। इसी तरीके से मैं ये कहता हूँ कि 1947 में हमें एक आज़ाद देश मिला। उससे पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था कि मुग़लों का गुलाम था कि सल्तनत काल वालों का गुलाम था या किसका गुलाम था, भाटिया जी आ रहा हूँ। हमें नहीं पता। लेकिन हमें जो है एक आज़ाद हिंदुस्तान मिला 1947, 15 अगस्त 1947 को। हमें फिर 26 जनवरी 1950 को एक संविधान मिला जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा। इसके बाद जो सिलसिला है, एक हमें स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी भी मिली। तो आज मैं कह रहा हूं कि इतना पीछे जाने क्या जरूरत है, क्यों ये बार बार मस्जिदों में मंदिर ढूंढने की तलाश की जा रही। नंबर एक। नंबर दो कि अगर आपको इतना ही लग रहा है तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारा हिस्सा नहीं क्या भारत का, जो बट गया 47 में, हमारा भारत का हिस्सा है, तो चलो पहले उसको ले लो। मतलब मस्जिद तो आप बाबर के दौर की ढूंढ रहे हो, और जो बगल में पाकिस्तान और बांग्लादेश है तो वहां हिम्मत नहीं है। एक सेकंड चलो अपने टाइम पे दादा, चलो पाकिस्तान ले लो, बांग्लादेश ले लो, तो चलो वहां पे, उसको हिम्मत नहीं है आपको कि इस पर बोलोगे। लेकिन बाबर के दौर में चले जाओगे, वहां संभल में अजमेर शरीफ पहुंच गए। अब आप बताइए, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो ऐश्वर्या जी हो रहा है ये सिर्फ पॉलिटिकल गेम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो फिर जनता समझे ना, फिर दंगे ना करे। एक नहीं फिर नहीं सुप्रीम कोर्ट से, एक मिनट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आपके चैनल के जरिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कंप्लीट जुडिशरी कर रहा हूं कि जो ज्ञानवापी फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को नजरअंदाज किया और ये एक दरवाजा खोला है, उसे बराए मेहरबानी मैं हाथ जोड़ करके, अगर वहां तक मेरी आवाज पहुंच जाए, और मुझे उम्मीद है कि आर भारत की आवाज वहां तक पहुंचेगी, तो बराए मेहरबानी ये दरवाजा बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। सरदार साहब, अब राम मंदिर बन गया है, अब जय श्री राम के नारे वहां खूब लगाइए, तमाम लगाइए, लेकिन मस्जिद ये जो मंदिर अनुराग जी आ रहा हूं, है ये मनीष जी आ रहा हूं, मैं ओके 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 नहीं हो गया।